ब्रेक के बाद रुक करेंगे अलीगढ़ बुलेटिन की ओर। अलीगढ़ में क्लब द शाइन अलीगढ़ वुमेन क्लब ने हरियाली तीज के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें शहर की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। कार्यक्रम का आयोजन मीनाक्षी सिंह ने किया, जिन्होंने अपनी मेहनत और लगन से इसे एक यादगार पल बना दिया। कार्यक्रम में वंदना उमा जज के रूप में उपस्थित थी, जबकि नीलू, सोनिया, शिल्पी, रति, प्रतिमा, रुचि, नितिशा आदि ने प्रतिभागी के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण हरियाली तीज पर आधारित था, जिसमें महिलाओं ने अपनी प्रतिभा और सुंदरता का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को पुरस्कार दिए गए और सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए गए। विधि आज आपको चुना गया है, क्या कहेंगे आप? मुझे बहुत अच्छा लगा। हमारी इस कल्चर को थोड़ा कहीं ना कहीं हम भूल रहे थे। हमें बिजी लाइफ में हम इसे सेलिब्रेट नहीं कर पाते, लेकिन इसके द्वारा मुझे सेलिब्रेट करने का मौका है। और हमारे बच्चे इस प्रोग्राम को भी देखेंगे, जानेंगे हरियाली तीज ये होती क्या है, किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है, क्या रीज़न है इसका। तो कहीं ना कहीं बच्चे सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से भी इंजॉय करेंगे, वो भी देखेंगे, जानेंगे तो सही ये शब्द जो आया है हरियाली तीज, इसका महत्व क्या है, वो मैंने आज यहाँ जाना और बिजी शेड्यूल से भी मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला। मुझे भी अच्छा लगा कि इसे एंजॉय किया। शायद कहीं हमसे हल्के मिले रहे थे कि बिजी लाइफ में नहीं एंजॉय कर पा रहे थे। आज इस टीम में मीनाक्षी दी के साथ जो हमने सब एंजॉय किया, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट टाइम फिर कोशिश करेंगे मैं अपनी कार्यक्रम किस संगठन द्वारा किया है, कहाँ पर किया गया? जी, मेरा नाम मीनाक्षी सिंह है और ये द शाइन अलीगढ़ वुमेन के क्लब की तरफ से हुआ है, जो हम हर साल त्योहारों पे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं। और हमारे यहाँ सारी लेडीज़ें बहुत अच्छे से एंजॉय करती हैं और गेम्स और जितना भी हमारे डांस वगैरह सब फन होते हैं, वो सब एंटरटेनमेंट की तरीके से लिए जाते हैं। और हमारा जो यही उद्देश्य है कि सारी लेडीज़ें अपना एंजॉयमेंट पूरा करें यहाँ पर आके और समय निकालें। और हमारी जितनी भी लेडीज़ें फ्रेंड सर्कल है मेरा, और सब जितना भी बाहर का है, सभी एंजॉय करते हैं यहाँ पर आके। और हमारा यही उद्देश्य रहता है, हर साल त्योहारों पर ऐसी फेस्टिवल हम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। किस उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया है? ये तीज के महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम किया गया और तीज क्वीन हमारी जो है नीलू शर्मा, और सेकंड रति लावण्या, थर्ड प्रीति, ये तीनों ही जो हमारे रही हैं तीज की क्वीन। और इनको क्राउन पहना के हमारी जो जज है उमा, उन्होंने वो किया है, सम्मानित किया है। किस तरह कार्यक्रम किया गया है? आज लड़की आई है, क्या कहेंगे आप? हाँ, मुझे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा। तीज के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम किया है और ये इसके ऑर्गेनाइज़र मीनाक्षी दीदी हैं और ये सबको बहुत मोटिवेट करती हैं। कोई नहीं भी आना चाहे फिर भी मतलब इनके कार्यक्रम में सब लोग अपना उपस्थिति देते हैं और सब लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। डांस होता है, मस्ती होती है, गेम होती हैं और ये सब दीदी का ही वो है जो सबको लेकर आती हैं, इकट्ठा करती हैं और प्यार है उनका जो हम सब लोग इकट्ठे से सब कर पाते हैं अच्छे से। और बहुत अच्छा एंजॉय लगता है, बहुत अच्छा करते हैं। दीदी, किस तरह कार्यक्रम किया? ये हरियाली तीज के त्यौहार क्यों मनाया जाता है, क्या कहेंगे आप? हरियाली तीज हर्ष उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेडियों को एक साल बाद ये मौका मिलता है कि इसका त्यौहार मनाएं। और हमारी दीदी हैं मीनाक्षी दीदी, सबको खुश करती हैं, सबको बुलाती हैं, एंजॉयमेंट करती हैं। गौरी शंकर के इस पर मनाया जाता है हमारे यहाँ, और पूजा प्रथा ये सब होती है, उसकी वजह से तीजों का त्यौहार मनाया जाता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC मेडिकल कॉलेज को लेकर सांसद सतीश गौतम ने बड़ा बयान दिया है। सांसद सतीश गौतम के द्वारा सदन में चल रही कार्यवाही के दौरान JNMC मेडिकल कॉलेज में हिंदुओं का इलाज न करने का आरोप लगाया है। सांसद सतीश गौतम हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। AMU में जिन्ना की तस्वीर को लेकर भी उनके द्वारा बयान दिया था, लेकिन अब एक बार फिर सांसद के बयान लगातार सुर्खियों में आ रहे हैं। सांसद सतीश गौतम के द्वारा एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के JNMC मेडिकल कॉलेज पर बड़ा बयान दिया है। उनके द्वारा सदन में बयान देते हुए कहा है, JNMC मेडिकल कॉलेज की तर्ज पर दीनदयाल अस्पताल अलीगढ़ को आधुनिक करने की जरूरत है। वहीं इसको लेकर JNMC मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल वीना माहेश्वरी और मेडिकल कॉलेज में तैनात कर्मचारी आशीष शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनिए। मैं यहाँ पिछले 40 साल से हूँ और मैंने इस तरह का कभी कोई चीज़ एक्सपीरियंस नहीं करी है। जो मरीज आता है ना कभी उसकी जाति पूछी जाती है, ना उसका कुछ ना उसके संग किसी तरह का भेदभाव होता है। हर मरीज को उसकी बीमारी पूछी जाती है और उसके साथ उसी हिसाब से उसका इलाज चलता है। और हमारा मेडिकल कॉलेज एक रेफरल सेंटर है
सारे आसपास की डिस्ट्रिक्ट्स जितनी भी हैं, बदायूं, कासगंज, एटा, हाथरस, वहाँ के सब मरीज आते हैं और बिना किसी उसके इलाज होता है उनका। अभी आपको मालूम होगा कि कासगंज की ट्रेजेडी हुई, हाथरस की ट्रेजेडी हुई, उसमें ज़्यादातर सब दूसरे समुदाय के लोग थे, हिंदू समुदाय के, और किसी के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया गया। पूरी निःशुल्क सुविधाएं दी गई उनको, एक पैसा नहीं चार्ज किया गया, सारा चीज़ उनको फ्री में किया गया। अगर ऐसा कुछ होता तो फिर ये चीज़ नहीं होती। वो आरोप, इसका हम लोग कुछ नहीं कह सकते। हमें अपने इंस्टीट्यूट का मालूम है कि हमारे यहाँ कोई किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। पर डे में कितने मरीज वगैरह आते हैं? पर डे हमारे यहाँ 4000 से 4500 मरीज आते हैं। और जितनी भी गवर्नमेंट की योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि आयुष्मान योजना है, JYS की योजना है, आभा योजना है, सब योजनाओं के तहत आसपास के सारे गांव से मरीजों को फैसिलिटी मिलती है और कोई भेदभाव नहीं होता किसी भी तरीके का उनका। मैं पंडित आशीष शर्मा यहाँ मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हूँ। और दूसरा कि जो सांसद जी ने दिया बयान, उन्होंने जो बयान दिया है वो तो सब लोग आप देख ही रहे हैं, लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ किसी भी प्रकार का भेदभाव तो नहीं किया जाता। ऐसा ज़रूर हो सकता है कि कोई स्टूडेंट है या यहाँ के एम्प्लॉई हैं, उनका पर्चा उनको पहले 1-2 लोगों को ले लिया जाए, उसके बाद ले लिया, ऐसा तो हो सकता है, लेकिन ये नहीं है। और बाकी हमारी जो प्राचार्य है उन्होंने बता ही दिया है। तो मैं तो भैया यही कहना चाहूँगा कि जे और माननीय मोदी जी से भी और राष्ट्रपति महोदय से भी और धर्मेंद्र प्रधान जी से भी और यहाँ की वाइस चांसलर महोदय से भी मैं तो भैया यही कहना चाहूँ, सबका साथ सबका विकास पूरे हिंदुस्तान के अंदर हो रहा है। लेकिन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की तरफ भी जैसे ड्रामा दिया गया है तो धन्यवाद देना चाहूँगा मैं मोदी जी को। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, हम डेली बेसिस पे कार्य कर रहे हैं, तो इन लोगों को रेगुलर किया जाए, इन मुद्दों पर उठाया जाए और बजट को यहाँ थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, जिनसे हम लोगों की गुजारा बजट बहुत कम बताया जा रहा है कि लेकिन और भी संसद में हमारे और भी माननीय सांसद हैं, उन्होंने मुद्दों को उठाया है। तो ऑलरेडी अब हमारे जो सांसद हैं, अलीगढ़ के जो सांसद जी हैं, उन्होंने कहा अब उनके पास हो सकता है कोई गया हो या कोई मामला हुआ हो, तो वो तो हमें नहीं पता। लेकिन यहाँ हम इतने दिन से कार्य कर रहे हैं, हमें तो कभी महसूस नहीं। लेकिन हमें जो मान सम्मान मिल रहा है, इतना हिंदुस्तान में किसी कोने पर नहीं मिला। जब भी आते हैं तो हमें तो किसी प्रकार का कोई भेदभाव वो नज़र नहीं आता है। और जिस डिपार्टमेंट में, जिसमें पूरी यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाते हैं तो एक आदर सम्मान के साथ पंडित जी के साथ में हमको संबोधित किया जाता है और बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो मैं तो भैया यही करूँगा, जो यहाँ के जो हमारे डेली वेजर हैं उनको रेगुलर किया जाए। और हमारी प्राचार्य महोदय बीना महेश्वरी जी ने बता दिया है और हमारे ओवेस सर जो असिस्टेंट प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने भी बता दिया है कि भैया बजट को बढ़ा के दिया जाए। तो यही आग्रह करेंगे हम अपने सरकार के लोगों से भी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में हथियार के साथ प्रदर्शन करने का वीडियो वायरल सोशल मीडिया पर हो रहा है। वीडियो में 2 युवक हाथ में हथियार लेकर अपना रौब दिखा रहे हैं और हथियार के साथ प्रदर्शन करने से भय फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अलीगढ़ सिविल लाइन थाना क्षेत्र का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के आगरा रोड स्थित एक होटल में अग्र नव्या क्लब द्वारा ये हंसी वादियां नामक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाली तीज को लेकर महिलाओं ने नेचर के नज़दीक जैसे फूलों के बने गजरे, फूलों की बनी माला आदि की जानकारी दी। नव्या क्लब के पदाधिकारियों ने इस अवसर पर एक गरीब महिला निर्मला को सिलाई की मशीन प्रदान की। इस स्तर पर क्लब के अध्यक्ष श्वेता अग्रवाल ने सभी प्रतिभागियों को इस पावन पर्व की बधाई दी। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाली हर अतिथि को वेलकम गिफ्ट दिया गया। इस कार्यक्रम में नमिता मित्तल, श्वेता अग्रवाल, शुभांगी, राशि, नेहा, प्रज्ञा, प्रिंसा आदि ने भाग लिया। सबसे पहले आप सभी को तीज की हार्दिक बधाइयाँ। मैं अग्रनव्या की सचिव श्रीमती श्वेता अग्रवाल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हमने आगरा रोड पर गोल्डन लीफ में यहाँ पर अपना अग्रनव्या का हरियाली तीज से संबंधित प्रोग्राम रखा है। हमारा प्रोग्राम नेचर थीम के ऊपर है और यहाँ पर सभी हम लोग हाथ से बनी हुई फूलों की ज्वेलरी और हाथों से बनाकर जो ज्वेलरी आई हैं वो पहनकर आए हैं। सभी ने खूब सुंदर सुंदर प्रस्तुतियाँ की हैं, सभी खूब सज संवर कर आए हैं। और यहाँ पर हमने एक ज़रूरतमंद महिला को सिलाई मशीन देकर उनका हेल्प की है यहाँ पर। और यहाँ पर आज हमारी बहुत सी लेडीज़ आई हैं, 70 के करीब लेडीज़ हैं। सभी को बहुत उत्साह है तीज के त्यौहार का और सभी ने खूब आनंद यहाँ पर लिया। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बावे सैयद गेट बंद करके जबरदस्त प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है जबरन अलीगढ़ इंतजामिया के द्वारा 70 अलग अलग कोर्स के छात्रों को फेल कर दिया गया है। नकल करने के नाम पर छात्रों को जबरन फेल किया गया है, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रों ने बावे सैयद गेट बंद किया। वहीं मौके पर पहुंचे डॉक्टर वसीम अली और छात्रों ने क्या कुछ बताया, सुनिए। हम लोगों की डिमांड काफ़ी डिमांड है, जिसमें से बेसिकली डिमांड ये है कि हमारे 3 स्टूडेंट हैं जो हमारे जूनियर हैं, उनको पनिशमेंट दे दिया गया है डीसी के थ्रू, और जिसमें वो उनके पास कोई एविडेंस नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन के पास कि वो चीटिंग कर रहे थे, लेकिन ज़बरदस्ती उनको फंसाया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो स्टूडेंट के वेलफेयर में कोई काम नहीं कर रही है, अपनी मनमानी कर रही है, जिसकी वजह से मजबूरन हम कई मरतबा कंट्रोलर साहब से मिले, प्रॉक्टर साहब से मिले, कहीं सुनवाई नहीं हुई, मजबूरन हमें गेट बंद करना पड़ा। वाइस चांसलर मिलने के लिए तैयारी नहीं है। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अपॉइंटमेंट ही नहीं देती हैं। अच्छा ये बताइए, जब उनके पास कोई एविडेंस नहीं है तो फिर क्यों लड़कों को निकालना है? किस पेपर का मामला? असल में बच्चे हैं बीए के 5th सेमेस्टर में थे, एग्ज़ाम हॉल में उनके बगल में चिट पकड़ी गई है, बगल में पड़ी हुई, हैंड राइटिंग भी मैच नहीं कर रही है, क्वेश्चन भी मैच नहीं कर रहा है, तब भी उनको टीचर ने फंसाया। टीचर अपनी ज़ाती दुश्मनी निकाल रहे हैं। अब यहाँ के टीचर जो हैं अपने में खुद एक ऑफिसर बन चुके हैं, तो जिनको तानाशाही चल रही है। बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल तानाशाही चल रही है। तो छात्र होंगे इसके पीड़ित? इस टोटल अराउंड 65 स्टूडेंट हैं जिनको ये पनिशमेंट मिला है ओवरऑल यूनिवर्सिटी में, और ऑड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी तक इवन सेमेस्टर के बाद भी नहीं निकाला गया है। मतलब बच्चों का जानबूझ के पूरा साल खराब कर दिया है। अब कब तक बंद रहेगा गेट? अब जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक गेट बंद रहेगा। अब ये मेरा नाम है मोहम्मद उमर राशिद। वैसे अभी पूरी हमारी बात इन लड़कों से नहीं हो पाई है कि इनके ग्रीवांसेस क्या हैं, लेकिन जो हमें इधर उधर से पता चला है वो ये है कि इनमें से कुछ लड़के हैं जिनका कई महीना पहले मेरे ख्याल से 8 सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो रहा था। उसी एग्ज़ाम के दौरान अनफेयर मीन्स का मामला आया था, और उस अनफेयर मीन्स में इनका मामला था। इनकी जो आंसर स्क्रिप्ट थी अनफेयर मीन्स की वजह से सेपरेटली भेजी गई, और उसका भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया है। यानी अनफेयर मीन्स में इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हुई है कि नहीं हुई है, और आगे क्या होना है ये कह रहे हैं कि हम कई महीने से इधर उधर भाग रहे हैं, लेकिन हमें कोई सही जवाब नहीं दे पा रहा है। सर लड़कों को कहना है कि उनके पास इंतजामिया के पास कोई सबूत नहीं है चीटिंग का, और इंतजामिया तानाशाही कर रही है। मैडम प्रॉक्टर कंट्रोलर ने तलबा से दूरी इख्तियार की हुई है, और उनको अब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं है। देखिए, जहाँ तक के तलबा से दूरी की बात है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त मैं तलबा के पास ही खड़ा हुआ हूँ, और आप इसके जो है वो डायरेक्ट विटनेस हैं, तो आप खुद गवाही दे सकते हैं कि हमसे ज़्यादा करीब तलबा से कौन होगा और कौन हो सकता है। दूसरी बात यह है कि जो तलबा हैं वो तलबा, हर आदमी ये चाहता है कि जो है वो सिस्टम उनके हिसाब से चले, लेकिन सिस्टम और कानून ये कह रहा है कि जो है वो पब्लिक हमारे हिसाब से चले। कानून जो बना है वो पब्लिक के लिए बना है, और पब्लिक को कानून का पालन करना चाहिए। बेसिकली ये दूरी है, बेसिकली ये दूरी को लोग महसूस नहीं कर रहे हैं। अब रह गया जहाँ तक कि इनका जो आप ये कह रहे हैं कि साहब, तो जो अनफेयर मीन्स का जो मामला होता है, जब कोई भी किसी लड़के का अनफेयर मीन्स का मामला होता है तो एक 7 मेंबर्स की कमेटी बनी हुई है। उस कमेटी के सामने पूरे फैक्ट्स एंड फिगर जाते हैं, कमेटी उसको एग्ज़ामिन करती है, लड़कों को भी बुलाती है, और सारी जो है वो ड्यू प्रोसेस को पूरा करने के बाद में उन जो है एक फ़ैसला लेती है, और उस फैसले का अप्रूवल वाइस चांसलर करते हैं। इसके बाद में उसका नोटिफिकेशन होता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्य अभियंता कार्यालय क्वारसी रामघाट रोड पर प्रदर्शन किया गया तथा उपस्थित अधीक्षण अभियंता ए को मोगा को मुख्यमंत्री के नाम सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष व जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा ने कहा कि प्रदेश में अधिकारियों के मनमानी रवैये की वजह से व्यापार व उद्योग को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें बिजली विभाग से संबंधित कठिनाइयों से व्यापारी सर्वाधिक पीड़ित है। मैं एम.ए. खान गांधी, जिला महामंत्री उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल, अपने माननीय जिलाध्यक्ष प्रदीप गंगा जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल के साथ चीफ इंजीनियर के कार्यालय पर आए
तो बिजली में जो विसंगतियां बिलों को लेकर हैं, और हम सरकारों को बताना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को कि हम सरकार से बिजली फ्री में नहीं ले रहे हैं, हम सरकार से बिजली खरीद रहे हैं। दूसरा, हम बिजली के विभाग के अधिकारियों से ये कहना चाहते हैं, अगर ट्रांसफार्मर 100 किलोवाट का है तो कनेक्शन भी उसी लोड के आधार पर वितरित किए जाएं। लेकिन होता क्या है कि ओवर लोडिंग को नज़रअंदाज करते हुए इतने कनेक्शन वितरित किए जाते हैं कि ट्रांसफार्मर मतलब ओवरलोड की उससे गुजर रहे हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि पूरे देश में, माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, कि पूरे देश में एक यूनिट एक रेट होना चाहिए। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी की कई कोशिशें कामयाब हुई हैं कि एक नियम एक कानून, एक देश एक कानून, एक टैक्स एक देश एक टैक्स, इसी तरह हम एक यूनिट एक रेट चाहते हैं पूरे देश में। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें सर्वाधिक हैं, इनका रेट भी दूसरे प्रदेशों के मुकाबले किया ताकि व्यापारी और मजदूर दूसरे राज्यों को पलायन ना कर सकें। जैसा कि एक बहुत ज्वलंत मिसाल है कि अलीगढ़ के बहुत सारे व्यापारी और बहुत बड़ा मजदूर तबका गुजरात के राजकोट को पलायन कर गया। वहाँ बिजली की दरें कम हैं और बिजली की सुगमता और उपलब्धता बहुत अच्छी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि इन हमारी समस्याओं पर विशेष ध्यान दें। उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश अलीगढ़ द्वारा आज चीफ इंजीनियर कार्यालय पर एससी साहब को ज्ञापन दिया गया है। इसमें हमारी बहुत सी मांगे हैं जो हमने मुख्यमंत्री के नाम लिखी हैं। इसमें हमने लिखा है, प्रदेश में अधिकारियों की मनमानी रवैये की वजह से व्यापार व उद्योगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें बिजली विभाग से संबंधित कठिनाइयाँ सर्वाधिक हैं। हमने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है, व्यापारी व उद्यमियों की बिजली विभाग संबंधित समस्याओं को निम्नानुसार संज्ञान में लेकर निस्तारित कराने के आदेश पारित करें। बिजली की अघोषित कटौती से व्यापार व उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली की उपलब्धता सर्वाधिक प्रभावित है। अतः आपसे अनुरोध है कि विद्युत कटौती को सार्वजनिक रूप से घोषित किया जाए तथा रोस्टर बनाकर नियमित सप्लाई रोस्टर अनुसार दिए जाने की आदेश किए जाएं। कटौती के समय आदेश पारित करें जिससे कि डबल कटौती से आम जनता बच सके। स्मार्ट मीटर सामान्य मीटर के मुकाबले अधिक तेज चल रहे हैं। स्मार्ट मीटरों की जांच कराकर अधिक की जा रही वसूली पर रोक लगाई जाए। अन्य पड़ोसी राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश में बिजली की दरें सर्वाधिक हैं, इसकी जांच कराकर उत्तर प्रदेश की दरें कम की जाएं। प्रदेश में भारी संख्या में बिजली के गलत बिल भेजे जा रहे हैं। अधिशासी मंतव्य उपखंड अधिकारी कार्यालय पर फिर रिवाइज रजिस्टर मेंटेन किया जाए जिससे कि खराब बिल समय से सही हो सकें। पूर्व में प्रत्येक ट्रांसफार्मर पर बिजली घर पर इनकमिंग आउटगोइंग जांचने के लिए मीटर लगाए गए थे, जिससे जेई व एसडीओ प्रतिदिन बिजली की खरीद व बिक्री का हिसाब रख सकते थे। इसलिए किसी भी क्षेत्र में बिजली चोरी पाए जाने पर एसडीओ व जेई की जिम्मेदारी फिक्स की जाए। वाणिज्यिक कनेक्शन में मिनिमम चार्ज समाप्त किए जाएं। सभी ट्रांसफार्मरों पर TPMO लगाए जाएं। इसी तरह की 11 मांगे हमने रखी हैं और हमें उम्मीद है मुख्यमंत्री हमारी मांगों को स्वीकार करके उन पर अमल करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के खैर ब्लॉक कॉलोनी में दबंग कारोबारी के द्वारा फौजी के परिवार वालों के साथ बदसलूकी की जा रही है। बदसलूकी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पीड़ित फौजी की पत्नी ने तहसील में एसडीएम से लिखित शिकायत की है। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ बताया, सुनिए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो आप? हम भैया जीवर के हैं, पर घर तो हमने यहाँ बना रखा ब्लॉक कॉलोनी में। आपका निजी घर है ब्लॉक? हाँ, बैंक के पीछे ही है। कितने समय से रह रहे हो यहाँ पर? हम रह गई 15 साल। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे साथ ये घटना हुई है भैया, हमारे पीछे हमारे वो बनना है चद्दर के बाने कारखाना खोल रखा हो बहुत बड़ा। 10 बार गाड़ी आवे, 10 बार जा। क्या नाम है उसका? श्रीकांत और लताएवा की माँ का नाम। पिताजी क्या नाम है? पिताजी तो मर गए, कन्हैया लालू का नाम। मतलब क्या समस्या लेकर आई हो आप? ये समस्या लेके आई हूँ भैया, 10 बार गाड़ी जावे भर भर के और 3 आमे वामे और दीवार में लगे और फिर मोते नुके प्रूफ दो। अच्छा, आपके साथ मतलब कोई गाली गलौज करे, लड़े अगर बात कछु कहो तो, और नुके मकाने बिकवा देंगे तेरे। अच्छा, पहले मतलब क्या घटना हुई आप मतलब आपके साथ? मतलब उसने कोई क्या कहता है वो? मतलब
रात को आके उतार देगो, 12 बजे का हो तो टीनन ने रात को सोन ना देगो। मतलब वो आपके घर में उतारता टीनों को? रास्ता में उतारे भैया, गली के सहारे, बताइयो का वो डिस्टर्ब ना होएगा। आप कहाँ पर आए शिकायत करने के लिए? तहसील पे आई। आप पुलिस को सूचना दी आपने? अब मैं नहीं आई हूँ सीधी शिकायत कर, मैं ना पुलिस से सूचना दी। पुलिस से तो बहुत ने सूचना दे दी है, जयप्रकाश फौजी है वहाँ ने दे दी, एक अरविंद कवाड़ डॉक्टर है वहाँ ने दे दी, और एक और है कि 4 लड़कियाँ का नाम ना जानूँ मैं, औरत को वहाँ ने दे दी, बाकी करवट नहीं है बिल्कुल। पुलिस ने मतलब क्या आश्वासन दिया फिर आपको? कथू ना गया पुलिस ने, तो एक बार तो मेरा ही दरवाजा खटखटाया पुलिस ने, जब मैंने कही कि रोक जाओ तो तुम्हारा बहुत राम भलो करे। आपको कोई नुकसान हुआ मतलब कोई घर में कोई नुकसान या कुछ ऐसा? हाँ, पाइप टूट गए ना सबरे नाली के, सबरे नाली के पाइप तोड़ दें और दीवार में खरोंच आएंगे। अच्छा, और मतलब आप ही के खरोंच आएंगे? मतलब और मेरे ही खरोंच आएंगे, मेरे ही घर कौन पे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।